नमस्कार। आज हम बीपीएससी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी 3 स्टेज लेती है: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स की होती है। मुख्य परीक्षा 1000 की होती है और साक्षात्कार 120 नंबर की होती है। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत समान अध्ययन 150 मार्क्स का होती है और ये 2 घंटे की होती है। मुख्य बात ये है, इसमें निगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन नहीं है। मुख्य परीक्षा के बारे में हम चर्चा करते हैं। मुख्य परीक्षा में 4 पार्ट होते हैं: समान हिंदी, समान अध्ययन फर्स्ट, समान अध्ययन थर्ड और वैकल्पिक पेपर। समान हिंदी भी आपके 100 मार्क्स के होते हैं, टाइम 3 घंटे होते हैं। समान अध्ययन पेपर फर्स्ट जीएस जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट मार्क्स 300 की होती है, टाइम 3 घंटे की होती है। समान अध्ययन सेकेंड जीएस पेपर सेकेंड मार्क्स 300 की होती है, टाइम 3 घंटे की होती है। ऑप्शनल पेपर होती है जो कि आपको एक पेपर चुनना है और एक ही परीक्षा होती है उसकी ऑप्शनल की। टोटल 34 ऑप्शनल पेपर है। बीपीएससी ने टोटल 34 ऑप्शनल पेपर दी है, जिससे विषय की सूची में बाद में आपको दूंगा। और उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू में आपसे व्यक्तिगत परीक्षण, प्रशासनिक योग्यता, निर्णय क्षमता, ये तीनों चीज़ इंटरव्यू में देखा जाता है। आपकी व्यक्तिगत परीक्षण कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, प्रशासनिक योग्यता है या नहीं, आप उनके निर्णय की क्षमता पे उतर पाते हैं या नहीं, इस तरह से आपकी होती है। फर्स्ट प्रारंभिक परीक्षा, सेकेंड मुख्य परीक्षा, थर्ड इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा पे। प्रारंभिक परीक्षा का क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें भीड़ में नहीं जाना है, हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है। कौन से प्रारंभिक परीक्षा के लिए खास इम्पोर्टेंट है, जो उसे पढ़ने से उसी को बार बार रिवाइज करने से बेहद फायदेमंद होता है। आप हमें समान विज्ञान बता देते हैं। पॉइंट नंबर 1, समान विज्ञान में आपको भौतिकी पढ़नी है, रसायन विज्ञान पढ़नी है, जीव विज्ञान पढ़नी है और तकनीकी के बारे में पढ़नी है। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं पढ़ने, नेशनल लेवल, इंडिया लेवल तथा इंटरनेशनल, जो देश से बाहर इंटरनेशनल क्या घटना घट रही उसकी समसामयिकी घटनाएं पढ़नी है। इस पे आप एक मैगजीन, मैं आपको 3 मैगजीन बताता हूँ। सबसे पहले दृष्टि करंट टुडे, दृष्टि करंट आता है एक। सेकेंड नंबर में विजन करंट अफेयर्स आता है। थर्ड नंबर में क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, जो मंथली आता है, क्रॉनिकल का आता है वो। 3 में से किसी एक का नियमित रूप से अध्ययन करें। उसके बाद एक पेपर दैनिक जागरण का राष्ट्र संस्करण या फिर दैनिक भास्कर का नियमित उसका पेपर को हमेशा उससे अध्ययन करें। नंबर 3, भारत का इतिहास, विशेष रूप से बिहार का इतिहास। भारत के इतिहास के साथ साथ आपको बिहार के इतिहास भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा में भारत का इतिहास, केंद्र का इतिहास लेते हुए, यानी भारत के जो इतिहास है, देश के जो इतिहास है, उसके परिप्रेक्ष्य में उस राज्य के इतिहास के बारे में भी पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 4, समान भूगोल और विशेष रूप से बिहार के प्राकृतिक भूगोल। आपको समान भूगोल, पूरी भारत की भूगोल, पूरे भारत में क्या समान भूगोल, समान भूगोल में क्या पढ़नी है नहीं पढ़नी, उसकी मैं अलग वीडियो बना के आपको दूंगा। कौन सा टॉपिक पढ़नी है, कौन सी टॉपिक नहीं पढ़नी है। और विशेष रूप से बिहार का प्राकृतिक भूगोल में बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ
बिहार के बारे में पढ़ना है, बिहार में कितनी पठारी एरिया है, कितनी मैदानी इलाका है, कितना उच्चावच है, कहाँ कहाँ पे कौन सा खनिज संपदा से भरपूर है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना क्या है, कौन सी गर्म जलधाराएँ कहाँ है, ये सब जानकारी हमें बिहार के प्राकृतिक भूगोल से मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपसे भारतीय राज व्यवस्था, 5 नंबर, पॉइंट नंबर 5। आप भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में आप पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक सफिशिएंट है। नंबर 6, अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पढ़ना है, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था क्या है और स्वतंत्रता के बाद आफ्टर फ्रीडम बिहार का जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, अर्धविकसित है, विकसित है, किस तरह से प्रगतिशील है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। नंबर 7, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान। जो देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें बिहार के महापुरुषों का क्या क्या योगदान रहा उसके बारे में अध्ययन करना है। नंबर 8, समान योग्यता के जाने वाले प्रश्न अर्थात गणित। ये इससे 10 से 10 क्वेश्चन बीपीएससी अभी 10 से 12 करेगी, 15 क्वेश्चन। अक्सर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है सिलेबस, अक्सर साइंस स्टूडेंट के ज़्यादा छात्र आते हैं तो क्वेश्चन मैथ के थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो समान योग्यता में गणित के कुछ 9th और 10th एडवांस मैथ और कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, उन्हें अध्ययन करना है। इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। अब मुख्य परीक्षा 1000 यानी 1000 की होती है। उसमें सामान्य हिंदी होती है 100 मार्क्स की। इसमें निबंध आपको 30 अंक का लिखना है, व्याकरण आपको 30 अंक का लिखना है, वाक्य विन्यास 25 अंक का लिखना है, सारांश 15 अंक का लिखना है। इस पे आप क्वालिफाइंग करेंगे, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। इस क्वालिफाइंग करेंगे, 30% लाएंगे 100 में तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तभी आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड और ऑप्शनल की कॉपी चेक होगी। अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड की कॉपी जांच नहीं की जाएगी। यानी पेपर थर्ड कहने का अर्थ हुआ ऑप्शनल पेपर। आपको इसे हर हाल में क्वालिफाइंग करनी पड़ेगी, 30% लानी ही लानी पड़ेगी, मिनिमम 30% इसका क्वालिफाइंग है। समान अध्ययन पेपर फर्स्ट में क्या क्या है? आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देश का इतिहास, बिहार की भूमिका क्या रही आंदोलन में गांधी, नेहरू, टैगोर का, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले वर्तमान घटनाएं। वर्तमान में कौन सी घटनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नंबर 3, सांख्यिकी विश्लेषण ग्राफ। एक तरह से ये स्टैटिकल है, ये डेटा पे आधारित है, ग्राफिकल है, जो कि एस्थेटिक्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छे होंगे और गणित स्टूडेंट के लिए यह स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। अब समान अध्ययन पेपर सेकेंड, ये 300 मार्क्स का होता है। इसमें भारतीय राजनीति बिहार के संदर्भ में, इंडियन जो पॉलिटी है, राजनीतिक है, उसकी बिहार का भी संदर्भ में देखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखना है, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों है इसमें, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत के विकास में क्या भूमिका निभा रही है, जैसे कि अभी कोरोना चला है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका रहा। कोरोना जैसे कि पीपीई किट बना, बहुत सारे मास्क, हैंड सैनिटाइजर, फेस शील्ड, यानी क्या क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कोरोना से बचाव के लिए बनाया, उसके प्रभाव जागरूकता के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पढ़ना है। ऑप्शनल पेपर 4 यानी पेपर 4 नंबर में जो है ऑप्शनल पेपर है, जो कि हिंदी 1, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड और वैकल्पिक पेपर थर्ड, ये 4th नंबर में है। इसमें कुल 34 विषय होते हैं। इसमें एक विषय को आपको चयन करना है, जिस विषय में आपकी अच्छी रुचि है, अच्छी पकड़ है, आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो विषय आप ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं। अब रैंक निर्धारण जो होता है वो 1020 में होता है। मुख्य परीक्षा जो मैं आपको बताया वो 1000 बताया था, जिसमें 100 मार्क्स हिंदी का जो एक क्वालिफाइंग का है,
इसे ऐड नहीं करना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब कितने बचे? 300 जीएस पेपर फर्स्ट, 300 जीएस पेपर सेकेंड, 300 ऑप्शनल, 3 तिया 900। 900 का आपका मुख्य परीक्षा होगा और साक्षात्कार आपका 120 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 1020 मार्क्स आप में, 1020 मार्क्स का, इसी पे आपका रैंक निर्धारण होगा। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से बीपीएससी की तैयारी करने से पहले, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले उनकी सिलेबस को जान लेना उतनी ही अहम होती है जितना आप, जितनी गहराई से आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, इस प्रकार आप इस सिलेबस को आप अच्छी तरह से समझें। और अगला मैं जो आपको वीडियो लाऊंगा वो वीडियो बीपीएससी प्री के परिप्रेक्ष्य में साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक और गणित से रिलेटेड मैं आपको अगला वीडियो दूंगा। तब तक आप बीपीएससी एक्सपर्ट के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।